ध्यान दीजिए, पिछले लेक्चर में चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस विषय पर हमने चर्चा की थी। इसमें तीसरी एक्सरसाइज पर हम बातचीत कर रहे थे। तीसरी एक्सरसाइज में 5.3 में हमने क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट करा दिया था और इस समय हम इस एक्सरसाइज के सभी जो फॉर्मूले हैं उन सबका यूज कर रहे हैं। इवन देन पिछले जो 3rd चैप्टर का वैल्यू निकालने का है उसको भी यूज कर रहे हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी ज़रूरत पड़ रही है 4थे चैप्टर की, वो भी कर रहे हैं और 5वां भी कर रहे हैं इसमें हम यूज। देखिए उसी रेफरेंस में क्वेश्चन 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। एपी का फर्स्ट टर्म ए जो है वो 5 है एंड लास्ट टर्म 45। ए एन बराबर 45 एंड सम इज 400। सम का मतलब एस एन ये गिवन हो गया हमारा इस क्वेश्चन के लिए। इसमें पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म का मतलब है एन पूछा है और कॉमन डिफरेंस माने डी पूछा है। 1 2 3 ये गिवन हो गया, ये 2 आस्किंग हो गया। देखेंगे कैसे इसका हमें सॉल्यूशन करके देना। ए और एस एन के लिए छोटा फॉर्मूला यूज हो जाएगा जिसमें एन अज्ञात रहेगा। तो एस एन इज इक्वल टू n/2 ए प्लस ए एन। ये एल भी लिया जा सकता है, एल ए एन टी एन एक ही बात है, उसमें हम एल भी ले सकते हैं। एस एन की जगह पे हम 400 रख देंगे, एन की जगह पे एन ही रखेंगे, निकालना है। ए की जगह पे 5 और ए एन की जगह पे 45। ये 2 इधर आ जाएगा, ये जुड़ जाएंगे दोनों। जुड़ने के बाद लेफ्ट में जाके डिवाइड हो जाएगा। और इस प्रकार से हम एन निकाल लेंगे इसको सॉल्व करके। 50 से ये 8 बार कट जाएगा, 8 दूनी 16। एन इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। एक आंसर जो यहाँ पूछा है एन, अब हमें डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए हम एस एन वाले फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं क्योंकि एस एन भी मौजूद है और ए एन भी मौजूद है, और ए एन वाला भी कर सकते हैं। तो ए 16 16 पद है इसमें, ए प्लस 16 से कम 15d। ए 16 ये भी लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन की वैल्यू रखनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक 15d लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा ए एन इज इक्वल टू 45 यहाँ लिखा हुआ है। ए यहां से ले लीजिए,
और 5 इधर कम हो जाएगा, ये 40 बचेगा। और डी जो है वो अपॉन में आएगा इसका 15 डिवाइड हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, ये 5 8 40, 5 दिया 15, तो डी इज इक्वल टू 8/3। तो 2 उत्तर आ गए इसमें, एक डी एक एन। 2 ही पूछे थे, ये गिवन में था। छोटे फॉर्मूले से सम के से पहले एन पता कर लिया, इस एन को यहाँ यूज करके ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में ये 16 पद निकाल के डी की वैल्यू निकाल ली। और आगे बढ़े, छठवां क्वेश्चन, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ AP 17 और 365। फर्स्ट टर्म मीन्स A। हम इससे पहले गिवन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे गिवन क्या क्या है इसमें। A है 17 और AN 350। If the common difference D is equal to 9, how many terms are there and what their sum? N कितना हुआ और उनका सम कितना होगा। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन क्वेश्चन 3 में आ चुका है, केवल लैंग्वेज का फर्क है। वर्ड्स प्रॉब्लम में वहाँ डायरेक्ट दिया हुआ था। एन निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनती है। तो पहले ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए एन से ए 17 उठाइए, एन की वैल्यू निकालिए, डी 9 लगाइए, ए एन 350 लगाइए, पहले 17 को उधर ले जाइए, थ्री 50 में से 17 कम कर दो, 333 आ जाएगा, 9 का डिवाइड हो जाएगा, 9 3 27, 6 बचेंगे, 9 7 63, 9 का डिवाइड इसमें 33 में 37 आएगा। ये 1 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों इकट्ठा होके 38। तो हमारी एक उत्तर आ गया पहला एन। एस एन के लिए छोटा फॉर्मूला ही काम कर जाएगा। एन पता हो ही गया 38, ए वहां से, ए एन यहां से, ये 19, 2 का डिवाइड करके, ये 17 और 350 जोड़ के, थ्री 6 7, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 19 का पहाड़ा पड़िए इसमें केवल, तो यह आ जाएगा 19 7
133 3 19 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 3 जोड़ देंगे, 114 होता है। 114 में 3 जोड़ेंगे तो 117, 4 57, बचा हुआ उसका जोड़ दीजिए 69। इन दोनों का मल्टीपल 6973 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य सा काम है ये। और ये 2 फॉर्मूला लग रहा है, एक छोटा लग रहा है, एक बड़ा लग रहा है। आगे अगला क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। तो n हो गया 22 of n and AP, where D is 7. And 22 the term is, तो 22th टर्म का अर्थ है an या 822, ये गिवन है 149। इतना देने के बाद में फाइंड द सम, हमको Sn पता करना है। कब? जब n d और ये पता है तो यहाँ से हम a नहीं पता है, इसमें a पता करेंगे। पहले a निकल आएगा, उसका यूज हम आगे कर लेंगे Sn वाले में। तो ये हो जाएगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह पे 149, a पता करना, n 22, d 7, 149, ये 21 बचेगा, 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, ये इधर आके कम हो जाएगा। a इज इक्वल टू 149 में से 147 कम कर दीजिए, a बराबर 2 निकल आएगा। इस प्रकार से सॉल्व करते करते ये क्वेश्चन में पीछे जहाँ हमें 5.2 हम कर रहे थे, 5.2 के पहले ही क्वेश्चन में 4 तरह के ऑप्शन थे, वहाँ एक तरह का ऑप्शन ये भी था कि a कैसे निकालें। अब बड़े फॉर्मूले में रख के n/2 2a n-1 इंटू डी में, तो n की वैल्यू यहां से उठाइए, a की वैल्यू ये आपने निकाल ली यहाँ पर 2 इंटू 2, n इसमें गिवन था और d भी गिवन था। ये 11 हो गया, ये 4 हो गया, ये 21 इंटू 7 हम यहाँ कर चुके हैं 147,
11 इंटू 151, इन दोनों का मल्टीपल कर दीजिए। 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 1 56, 11 एकम 11 और 5 16, 16 तो 61। ये SN का आंसर आ जाएगा, ये ए का आंसर आ जाएगा। दो चीज पूछी थी इसमें, पहला टर्म ए और SN। हम पहले AN वाले फॉर्मूले से गिवन में से रख करके ट्रांसफर करते हुए ए निकाला। इस ए का यूज SN के बड़े फॉर्मूले में किया, क्योंकि यहाँ पे छोटे के लिए भी हम कर सकते थे बड़ा, तो ए की वैल्यू निकल आई। छोटे के द्वारा भी कर सकते हैं, देखिए सेकंड में n/2 a प्लस n, (22/2) ए की वैल्यू 2 निकाल ली और ये 149। दोनों को जोड़ के 11 का फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों तरीके से आ जाएगा। इसमें 1 2 3 4 5 स्टेप है, इसमें 3 स्टेप में काम हो गया। दोनों ही वैलिड है। और आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 1 टर्म। n इक्वल टू 5 1, इसका सम पता करना। of an AP whose second and third term are 14 18। सेकंड टर्म का अर्थ है A प्लस D, वो हमें 14 के में, और सेकंड एंड थर्ड का मतलब है A प्लस 2D, ये हमें 18 के में। तो इसका अर्थ हुआ पहले इन दोनों कंडीशन से ए और डी चैप्टर 3 की तरह निकालना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम SN वाले फॉर्मूले में यूज करेंगे, तो कोई कठिनाई नहीं। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको, ये कैंसिल हो गया। ये -D इक्वल टू -4, D इक्वल टू 4 पॉजिटिव में निकल जाएगा। और इसी ने 4 को रख के किसी में ये निकाल लो। फर्स्ट A D की जगह पे 4 इधर चला जाएगा, घट जाएगा, इसमें से A बराबर 10 आएगा। यहाँ से चैप्टर 3 की तरह एलिमिनेशन मेथड यूज करके A और D निकाल लिया। इसके बाद SN पूछा, SN निकाल दो। SN इक्वल टू बड़ा फॉर्मूला लग जाए, छोटा नहीं लग पाएगा। n/1 2a 2 into 10 5/1
एक कम हो जाएगा, डी की वैल्यू 4 लग जाएगी, 5/2 इसका मल्टीप्लाई, एक कम हो जाएगा, 200, 220, 2 से कट जाएगा, 110 बार, तो 5/1 इंटू 11 का टेबल पढ़ दीजिए, 0 तो वैसे ही आ जाएगी, तो 11 एकम 11, 11×5 55 और 56, तो सम आ जाएगा 5610, 5610। तो इस प्रकार से 8वां सवाल हम कंप्लीट। इसमें जो गिवन है उसमें n और 2 टर्म, इसमें सेकंड टर्म 14, थर्ड टर्म 18, ये सेकंड टर्म का फॉर्मूला, थर्ड टर्म का फॉर्मूला हमको रिमेंबर में चाहिए। चैप्टर 3 से यूज करके a और d निकालिए, SN के फॉर्मूले में पुट करिए और कैलकुलेट करते चले जाइए, आराम से हो जाएगा। Question 9. If the sum of the first 7 term of AP49 as 7 equal to 49 और दूसरी कंडीशन में as 17 is equal to 289, find the sum of first n term। इन दोनों से हम a और d पता करेंगे, उस AD से SN पता करेंगे। फॉर्मूले में होता है n/2, SN is equal to n/2, 2a plus n-1 into d। इसमें 2 बार यूज होगा, पहले 49 के लिए, तो n/2 माने 49/2 is equal to 2a, 49 minus 1 into d is equal to n जो है इसमें 7 है, S7 का मतलब n7 है, और ये 49 है हमारा, 2a प्लस n-1 माने 7 माइनस 8 d इक्वल टू 49। ये 7/2 राइट हैंड ट्रांसफर हो जाएगा, तो 2a इसमें से एक कम करके 6d, और ये 7/2 राइट इसमें 49 की साइड में जा करके 7 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 6d इक्वल टू 7×7=49। यहाँ डिवाइड बाई 2 भी कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a प्लस 3d। एक इक्वेशन निकल के आएगी यहाँ से, a प्लस 3d। इसी प्रकार से कंडीशन सेकंड को लेकर के, ये फर्स्ट कंडीशन का मतलब हो गया, सेकंड कंडीशन भी सेम है, यही फॉर्मूला लगने वाला है, ये चीज लग जाएगी केवल उसमें।
तो n की जगह पे यहाँ 17 यूज हो जाएगा और 2a की जगह पे 2a ही रहेगा, n की जगह पे 17, d की जगह पे d रहेगा और सम की जगह पे 289, ये उधर चला जाएगा, ये 16d। जैसे यहाँ पे 7 से कटा है वो ऐसे ही यहाँ पे भी 17 से कट जाएगा, ये 2 का डिवाइड यहाँ भी हो जाएगा। तो a प्लस 8d, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, 17 आ जाएगा। तो ऐसे करके एक कंडीशन से भी उसी प्रकार से निकाला, सेकंड कंडीशन से भी उसी प्रकार से हमने इसमें रखे। अब 2 इक्वेशन निकली, इन दोनों को पास में रखिए और चैप्टर 3 की तरह एडी निकालिए। तो 5d इक्वल टू 10, 5 का डिवाइड करिए, इसमें 2 आ जाएगा। तो d की वैल्यू 2 निकल आई। इस 2 को रखिए फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। फर्स्ट में हमने रखा a और d की जगह पे 2। तीन दूनी 6 बराबर 7, 6 कम हो जाएगा उसमें, a इज इक्वल टू 1 और d इज इक्वल टू 2, 2 वैल्यू आ गई। अब इसमें जो भी पूछा है हम निकाल देंगे। ये पूछा है n मा टर्म इसका क्या होगा। तो n में टर्म के लिए छोटा फॉर्मूला भी यूज हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, इसमें नहीं है, पूरा लेंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। n/2 a की वैल्यू निकल आई 1, तो 2 इंटू 1 2, n टर्म चाहिए, d 2 निकल आया, तो n/2 2 का अंदर मल्टीप्लाई 2n-2, ये 2 यहां से कैंसिल हो रहा है, ये 2 भी कैंसिल हो रहा है, n इंटू n आ जाएगा। तो 2 प्रकार का मैटर है यहाँ पे। पहली कंडीशन में Sn बड़े फॉर्मूले में रख करके a और d में एक इक्वेशन निकाल ली, a प्लस 3 इज इक्वल टू 7। फिर दूसरी कंडीशन में 17 से a और d में a प्लस 8d 17 निकाल लिया। इन दोनों से चैप्टर 3 की तरह सॉल्व करके ये निकाल लिया a और d, फिर a आ गया d आ गया, d a से n टर्म Sn के उसमें निकाल देंगे। n की जगह पर कोई संख्या नहीं है, n ही टर्म इसमें लगेगा और n में ही उसका उत्तर आएगा। थैंक यू, और शेष अगले लेक्चर में।